अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, आप सबकी दुआओं से। और सबसे पहले मैं उन सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, और उनका बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे चैनल पे जो है उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को लाइक किया। तो आप लोग इसी तरीके से जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें, उससे आपकी तो छोटी सी एक हेल्प से और जो है ना मेरा काफ़ी सारा जो है वो खून बढ़ जाता है। एक एक सब्सक्राइबर भी जो बढ़ रहा होता है ना, तो आप यकीन करें मुझे अपनी मेहनत वसूल होती नज़र आ रही होती है। तो ऐसा ही है कि अभी सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है, और जो लोग भी मुझे वॉच करते हैं तो आप लोग जो है ना ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें। आगे जो है इंशाल्लाह ताला मोनेटाइजेशन के बाद आपको बहुत अच्छी अच्छी व्लॉग जो है वो देखने को मिलेंगी। और अभी भी नो डाउट कि मैं व्लॉग जो है कोशिश करती हूँ अपनी पूरी एफ़र्ट डालने की कि आपके लिए कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर हो मेरी व्लॉग में। आपको कोई ना कोई जो है ना आप सीख के जाएँ कोई एक चीज़ मेरी व्लॉग देख के। तो इसी सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज की व्लॉग के अंदर मैंने जो हेयर मास्क आप लोगों से शेयर करना है ना, तो आगे जो विंटर आ रहे हैं जैसे कि ड्राई की तरफ जा रहा है मौसम, तो उसी हिसाब से जो है बच्चियों के बाल फिज़ी हो जाते हैं, स्कूल गोइंग बच्चियों के, और उनको जो है वो ऑयल लगाने में नहीं आ रहा होता। तो ऐसे ही होता है, डैमेज हो जाते हैं बाल, दो मुँहे हो जाते हैं, बिल्कुल भी जो है ना हमारी बालों को वो खुराक नहीं पहुंच रही होती है, सिर्फ जस्ट शैम्पू कर कर के बाल ड्राई हो जाते हैं। तो उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज बहुत ही बेनिफिशियल आप लोगों के लिए मास्क है घर का जो है ना रेडी करेंगे। और घर का हेयर मास्क होगा, कोई भी उसकी इतनी कॉस्ट नहीं होगी। बाज़ार से आप ट्रीटमेंट करवाते हैं केराटिन प्रोटीन, उसके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो हमें जो है ये सारी चीज़ें घर के अंदर ही अवेलेबल हो जाएंगी, सिर्फ जस्ट 100 रुपीज़ में आप जो है ये मास्क जो है घर में तैयार करके अपने और अपने बच्चों को लगा सकती हैं। अच्छा, ये मास्क जो है ना किसी की हेल्प से जब लगेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बनिस्बत ये कि जो है ना अभी आप कहेंगे कि मास्क की बात हो रही है और दिखा अभी जो है वो कीमा रही हैं, तो कीमा पकता रहेगा अपनी जगह है, लेकिन मास्क जी, तो मास्क का रिव्यू जो है वो अपनी जगह है। तो यहाँ पे जो है आप लोग नोट डाउन कर लें जो जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे मास्क बनाने के लिए। तो यहाँ पे 2 एवियन के कैप्सूल हैं जो कि 4 mg के होने चाहिए, और आप देख लें कि ये ओरिजिनल एवियन ही हैं। और कोई भी मार्केट के अंदर बहुत सारे जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल आ गए हैं, लेकिन आपने एवियन के ही लेने हैं। यहाँ पे 1 अदद मैं केला ले लूँगी, और आपने जो है दही ले लेना है 1 प्याली। अच्छा, दही जो है ना उसका गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। और 1 अदद अंडा लेंगे, सरसों का तेल जाएगा 2 चम्मच यहाँ पे। तो जो केला है ना उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छा, दही का गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है ताकि एप्लीकेशन करने में आसानी रहे बालों में। और दही से जो है ना इतने बेनिफिट मिलेंगे हमारे बालों को। एक तो ड्राइनेस ख़त्म करता है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारे बालों को जो है ना डैंड्रफ को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है और बालों को गिरने से रोकता है। तो इसका जो मास्क है ना वो बहुत ज़्यादा यानी कि यूज़फुल होता है हमारे बालों के लिए। वाहिद मास्क है ये जिसको आप टिप्स से रूट्स तक जो है वो लगा सकते हैं। बाकी बहुत सारे जो मास्क होते हैं ना उनको रूट्स पे अप्लाई अक्सर हम लोग नहीं कर रहे होते और टिप्स तक ही लगा रहे होते हैं स्कैल्प को छोड़ के, लेकिन इसको स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। ये देखें मैं एवियन दिखा रही हूँ बार बार लगाने से पहले, ताकि ये कि आप ओरिजिनल एवियन ही इसमें दो कैप्सूल शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से इनका ऑयल जो है वो पंचर करके निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो है ना बहुत सारे विटामिन ई के कैप्सूल जो होते हैं वो बार बार मैं इसीलिए ही जोर दे रही हूँ बात पे कि बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक की दुकान से भी ले लेते हैं, तो वहाँ से नहीं लेने, ये मेडिकल से मिलेंगे आपको 4 mg के। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एकदम से बात समझ में नहीं आ रही होती, और इस मास्क के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आगे जो मौसम ड्राई की तरफ जा रहा है, विंटर आ रहे हैं, तो बच्चों की जो है ना बालों में तेल लगाना होता नहीं है, दिन छोटे होते हैं। तो हफ्ते में ये मास्क आप जब आप रेडी करके लगाएंगे ना बच्चों के स्कल्प पे, तो आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल भी जो है ना बालों को किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नरिश करेगा बालों को और जो है ये बहुत सॉफ्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ करूँगी। अच्छा, हमने भी जो है ना ऑयल बनाया हुआ है जड़ी बूटियों का, जो मैंने आपको दिखाया था हर्बल ऑयल, लेकिन इस वक्त जो मास्क रेडी कर रही हूँ ना मैं, तो उसके अंदर सिर्फ सरसों का तेल ही जाएगा। आप नोट कर लें इस पॉइंट को, और कोई ऑयल नहीं डालिएगा। कोई कहे कि कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो हम वो डाल लें, या फिर ऑलिव ऑयल, सिर्फ इसके अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल ही डलेगा। और इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे, बिल्कुल माइल्ड बन जाएगी, क्योंकि उसके जो थोड़े से चंक्स आ रहे होते हैं ना केले के, तो वो बालों में चिपक जाते हैं। तो बच्चे जो है ना फिर थोड़ा सा यानी कि लगाने में थोड़ी सी इरिटेशन कर रहे होते हैं। तो अच्छा, इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। मैंने तो इसको इसमें फेंट लिया था। अगर आपने ज़्यादा मास्क बनाना है ना तो आप केले जो है ना उनको
आप जूसर में चला लिएगा तो अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखें ये अच्छा सा जो है हमारा मास्क हो गया है रेडी। अब इसको अप्लाई करेंगे। मैं अपनी पहले छोटी बेटी के स्कल्प पे लगाऊंगी। आप इसके भी बाल देखिएगा, अभी तो इसके बाल जो है ना बग़ैर वॉश हुए हुए हैं ये, तो इसको लगाने के बाद इतनी सॉफ्टनेस आ जाएगी, एक एक बाल खिल जाएगा। और हफ्ते में एक बार इसको अप्लाई करें, ज़्यादा नहीं कि आपने इसको 2 बार लगाना है हफ्ते में या 3 बार लगाना है। जस्ट हफ्ते के अंदर एक बार आपने इसको लगाना है। और रिमाइंडर के लिए आपने मोबाइल में इसका अलार्म लगा दें ताकि ये कि आपको याद भी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कोई चीज़ रेमेडी वगैरह देख के एक बार ही यूज़ कर रहे होते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वो डिले कर देते हैं या कहते हैं अगले हफ्ते लगा लेंगे इस तरीके से। लेकिन आप ये लगा के देखें, 1 महीना ही ये करके देखें, महीने में 4 हफ्ते आते हैं, 1 महीने के अंदर ही आपको इसके रिज़ल्ट सामने आएंगे। एक तो ये कि सर्दियों के अंदर इशू बहुत हो जाता है डैंड्रफ का। जब एक यानी कि घर के फ़र्द को जब डैंड्रफ होता है ना तो पूरे घर को ये वायरस लगता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जल्दबाजी में हम एक दूसरे का कंघा यूज़ कर लेते हैं, ब्रशेस यूज़ कर लेते हैं। तो बेशक कितना भी आप जो है ना कितने भी ब्रशेस आप चेंज कर दें, आप फ्लो पे गिरती है, इससे जो है ना एक दूसरे के जो है स्कल्प पे डैंड्रफ का जो वायरस होता है ना वो लग जाता है। फैमिली के अंदर किसी एक को भी होती है तो अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं शावर कैप आपके पास होता वो पहन लीजिएगा, लेकिन एयर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल एयर टाइट आपने जो है ना इस कैप को पहनना होगा। तो मैं यहाँ पे शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको भी ईजी रहे, कोई झंझट ना लगे। तो आधे घंटे के लिए इस कैप को जो है ना पहनना है और हवा बिल्कुल नहीं लगेगी इसके अंदर, यानी कि आप बिल्कुल हवा को जो है नहीं जाने दीजिएगा। तो आप देखिएगा फिर कि आपके बालों के अंदर कितने मैजिकल जो है ना इसके रिज़ल्ट सामने आएंगे। यहाँ पे यशा के भी मैं अप्लाई कर दूँगी। इतने ड्राई डैंड्रफ वेवी हेयर्स हो रहे थे यशा के, तो मैंने सोचा कि चलें यशा के भी मैं लगा के आपको दिखा दूँ। एप्लीकेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी अगर आप दही को गाढ़ा लेंगे। मैंने दही जो है यहाँ पे थोड़ा सा पतला ले लिया था तो बहुत मुश्किल हो रही थी। उससे क्या होता है कि वो स्कल्प पे जो है ना वो टिक नहीं रहा था मास्क। तो आप कोशिश करिएगा कि कर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पानी निकला हुआ हो, बिल्कुल गाढ़ा हो, घर का दही हो तो बहुत ही अच्छा है। और जितना हो सके तो बासी दही बहुत बेनिफिट होता है हमारे बालों के लिए, उसके अंदर जो उसके तासीर होती है ना वो और अच्छी हो जाती है। अच्छा यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगी यशा के बालों पे भी, और इससे यशा के बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि यशा का जो स्कल्प है ना उस पर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है। तो जिसको भी सीरम का जो सर से सीरम निकलता है उसका प्रॉब्लम है, या फिर फिज़ी हेयर्स हैं जिनके ऑयली हेयर्स होते हैं, ये हर एक चीज़ की यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही बेनिफिशियल मास्क है। आप ज़रूर रेडी करके इसको लगाएं और फिर इसके रिज़ल्ट आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना इसका फ़ायदा पहुंचा। क्योंकि अमूमन यही होता है, हम सारी चीज़ें देख तो लेते हैं लेकिन हम अप्लाई नहीं कर रहे होते। तो आप इस मास्क को ज़रूर लगा के हफ्ते में एक बार लगाएं और मुझे ज़रूर इसके रिज़ल्ट बताइएगा। ये देखें यशा के हेयर वॉश हो गए हैं और एक एक बाल खिल गया है, कोई मैंने इस पर स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया। इसके बाल ऑलरेडी इससे जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि केला जब हमारे बालों में लगता है ना तो वो हमारे बालों को नरिश करता है। और इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डाला था, जो जिसके अंदर फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है सरसों के ऑयल में। उसके बहुत बेनिफिट हैं हमारे बालों के लिए। तो वीकली आपने एक बार इसको यूज़ करना है। आप देखें कितना ये आपके बालों को जो है इसके रिज़ल्ट सामने आएंगे मैजिकल, और आपके बाल जो हैं वो सर्दियों के अंदर किसी भी पार्टी में आप जाएंगे जल्दी से कोई भी हेयर स्टाइल बन जाएगा। तो जब आप अपने बालों की केयर करते हैं ना तो आपको रिज़ल्ट भी मिल रहा होता है। बाल जो है ना वो हमारी केयर और हमारी देखभाल बहुत ज़्यादा मांग रहे होते हैं। तो बालों को बिल्कुल भी जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मीनू के बाल भी जो है मैंने वॉश कर दिए थे और देखें कितने ज़बरदस्त इसके बाल हो गए थे। इसी के साथ ही सानिया अमित को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।